Bismillahirrahmanirrahim. We were doing chapter number 3, prime numbers, in section 3.6. और सेक्शन 3.6 में हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मेट नंबर्स। आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेट नंबर्स, वी विल डू दिस टुडे। ये बुक में तो लिखा हुआ है, जैसे भी मैंने आपको यहाँ से रीराइट किया है। फॉर्मेट एक साइंटिस्ट था 17वीं सेंचुरी का, और उसने ये नंबर्स बनाए एफ एन। फॉर्मेट्स के नंबर का एफ एन इज इक्वल टू 2 पावर n प्लस 1। अब इसमें 2, ये 22 नहीं है, ये 2 के ऊपर पावर है 2 और उसके भी ऊपर मजीद पावर है n। इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, इसको सही तरह से लिखना है। मैंने आपके लिए ये टॉपिक रीराइट किया है, तो हम इसको, ये मैंने आपको सेंड भी किया है, वहाँ से आप रजिस्टर्स में नोट करेंगे। और फिर ये टॉपिक मैंने जो आपको जिस तरह से भेजा है, फॉर्मेट्स नंबर, ये क्या है? एक मैथमेटिशियन 17वीं सेंचुरी का पेरी डी फॉर्मेट, ये उसने स्टडी किए थे, और उसने ये फॉर्मूला दिया था एफ एन 2 पावर n। ये जो नंबर्स हैं फॉर्मेट्स नंबर फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर n नॉन नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, 0 या 0 से बड़ा। तो इसके लिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? अच्छा, फॉर्मेट ने सबसे पहले ये जब ये नंबर्स प्रेजेंट किए थे, अपने किसी काम में यूज किए थे रिसर्च में, तो ही गिवन द स्टेटमेंट दैट ऑल द फॉर्मेट नंबर्स आर प्राइम। फिर उसने उसको कुछ हद तक प्रूफ भी किया था। हम डेफिनेशन देखते हैं, फॉर्मेट नंबर की डेफिनेशन प्रॉपर वर्ड्स में जहन में रखिएगा। डेफिनेशन क्या है? अ फॉर्मेट नंबर, ब्रैकेट में मैंने वैसे लिख दिया, नेम्ड आफ्टर पेरी डी फॉर्मेट, आर इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म दिस एफ एन इज इक्वल टू 2 पावर n फॉर एनी गिवन इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्मेट नंबर हो गए। और हम, मैं जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ, फॉर्मेट कंजेक्टेड he gave the statement that all these numbers are prime, लेकिन उसने प्रूफ जनरल नहीं किया, उसने n इक्वल टू 0 के लिए प्रूफ किया। हम ये देखते हैं कौन कौन से नंबर उसने प्रूफ किए। फॉर्मेट ने अपनी स्टेटमेंट n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 तक वैल्यूज n की पुट करके प्रूफ की। ये f0 कैलकुलेट किया, 2 पावर, ये जब आपने कैलकुलेट किया तो ये आया 3, विच इज ऑलरेडी वी नो डेट दिस इज प्राइम। फिर उसके बाद n इक्वल टू 1 पुट करके देखा तो 5 वैल्यू आई, 5 भी प्राइम है। नेक्स्ट 17 भी प्राइम है। n इक्वल टू 3 के लिए f3, ये जो आपने कैलकुलेट किया है प्रॉपर, ये भी प्राइम है। 256 तो इवन है, कंपोजिट है, उससे अगला 257 प्राइम है। और f4, ये वाला नंबर, ये यहाँ तक उसने कैलकुलेट किया फॉर्मेट में, और उसने प्रूफ किया कि दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। फिर क्या हुआ? 1600 समथिंग का तो वो साइंटिस्ट था। 1732 में आयलर ने फॉर्मेट नंबर्स को कहीं यूज किया, और उसको F5 n इक्वल टू 5 के लिए फॉर्मेट नंबर यूज करना पड़ा। तो उसने चेक किया, ऑब्जर्व किया कि ये प्राइम नहीं था। F5 ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, बुक में भी आपके दिया हुआ है, ये 10 डिजिट वाला नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन उसने ये ऑब्जर्व किया कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 641। अगर ये डिविजिबल बाय 641 है तो फिर ऑब्वियसली ये प्राइम तो नहीं है, कंपोजिट है। इसका मतलब हुआ कि तमाम नंबर्स, तमाम फॉर्मेट नंबर्स प्राइम नहीं है। कुछ प्राइम होंगे, कुछ कंपोजिट होंगे। सबसे पहला कंपोजिट नंबर, फॉर्मेट नंबर जो आपके ऑब्जर्वेशन में आया, वो था F5। ठीक है, नेक्स्ट छोटे से मैंने रिमार्क्स लिखे हैं। आपकी बुक में भी बताया गया है कि तकरीबन 40 वैल्यूज ऑफ n के लिए जो 40 फॉर्मेट नंबर कैलकुलेट किए गए, वो प्राइम नहीं कंपोजिट हैं। 40 तो हैं कंपोजिट, शायद के इतने ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। एंड देयर आर इन्फिनिट मैनी प्राइम फॉर्मेट नंबर्स। ये तो अब जैसे जैसे नंबर्स को कैलकुलेट किया जाएगा इनकी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ के लिए, और उनको ऑब्जर्व चेक किया जाएगा, तो फिर पता चलेगा। बहरहाल देयर आर मैनी कंपोजिट एंड मैनी प्राइम नंबर्स विच आर फॉर्मेट। और एक छोटी सी स्टेटमेंट है ऊपर, ये भी नोट कर लीजिएगा। फॉर्मेट नंबर जो कि प्राइम हो, उसको हम कहते हैं फॉर्मेट प्राइम। फॉर्मेट प्राइम कौन से हैं? फॉर्मेट नंबर्स विच आर प्राइम। और F5 मैंने आपको बताया, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो ऑब्जर्वेशन में आया वो F5 है।
लेकिन सबके सब नंबर्स, नंबर 3 में लिखा है ऑल द फॉर्मेट नंबर्स आर ऑड। कैसे ऑड है ये, इसके फॉर्मूले पे जाते हैं हम ऊपर। ये यहाँ पे है ये फॉर्मूला। एफ एन देखें, टू पावर एन, यानी कि टू की पावर में कुछ भी हो, वो टू के मल्टीपल्स जो होते हैं वो सारे का सारा मिला के एक इवन नंबर ही बनेगा। टू के ऊपर कोई भी पावर लगा दें, वो टू की पावर्स में टू 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 मल्टीप्लाई होंगे पता नहीं कितने टाइम्स, वो एक इवन नंबर बनेगा। उसमें जब आप +1 करेंगी तो वो फॉर्मेट नंबर बनता है, तो वो ऑड हो जाता है। तो फॉर्मेट नंबर आर ऑलवेज ऑड, चाहे वो इवन हो, चाहे सॉरी वो प्राइम हो या कंपोजिट हो, दे आर ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। ये हमें हमारे इल्म में होना चाहिए कि फॉर्मेट नंबर्स आर ऑल ऑड, सम आर प्राइम, सम आर कंपोजिट। जो प्राइम है वो तो प्राइम है। नंबर 4 रिमार्क में क्या है कि जो कंपोजिट होंगे तो भी एनी टू फॉर्मेट नंबर्स हैव जीसीडी इक्वल टू 1। अगर दो कंपोजिट भी होंगे तो उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, ठीक है, जीसीडी उनका 1 होगा। नेक्स्ट आपकी बुक में थ्योरम है, प्रूव दैट द डिस्टिंक्ट फॉर्मेट नंबर्स आर रिलेटिवली को प्राइम। को प्राइम नहीं, आप को हटा दें, रिलेटिवली प्राइम बेहतर वर्ड है हम जो यूज करते हैं। तो ये थ्योरम आपकी बुक में मौजूद है, प्रूफ भी वहाँ पे मौजूद है, बस यहाँ पे प्रूफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन एक्स्ट्रा किया गया है। एम एन दो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ले लें, तो ये एक एफ एम और एक एफ एन, हमने दो ले लिए हैं डिफरेंट, दोनों डिफरेंट हैं, यानी एम और एन इक्वल नहीं होंगे फॉर्मेट नंबर, और उनके जीसीडी को इक्वल टू स्मॉल डी ले लिया, ठीक है। तो हमने उनको प्रूफ करना है दे आर रिलेटिवली प्राइम, मींस देयर जीसीडी इज 1, यानी जीसीडी को हम स्मॉल डी ले रहे हैं, तो वी हैव टू प्रूव दैट डी इज इक्वल टू 1। डी की वैल्यू अपने 1 निकालनी है। तो ये f m-2, ये दो स्टेटमेंट्स ये हम ले लें, f m-2, और नीचे ले लें आप एफ एन, इसको इससे डिवाइड करें, ऊपर f m-2 की ये वैल्यू पुट की, फिर -2 के बाद ये -1 आ गया। ये आपका अभी तक आया है, ऊपर टू पावर m -1 है, नीचे +1, ठीक है। अब जैसे आपकी बुक में लिखा है, अपनी बुक को खोल के देखिएगा कि ये इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने से पहले, ये जब हम कह रहे हैं डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ दीज टू, उसके साथ ही वहां पे ही मेंशन हम कर सकते हैं, एक सेंटेंस आप लिखेंगे, विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी, यानी कि जनरली रहेगा, वी कैन एज्यूम डैट, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बाद में दी है ना, आप वहां पे उस जगह पे दे दीजिएगा जहाँ जीसीडी को हम डी कह रहे हैं। वी कैन एज्यूम दैट एम इज ग्रेटर देन एन, दोनों में से कोई एक छोटा एक बड़ा तो लाजमी होगा ही। एम को बड़ा ले लें अगर, एम इज इक्वल टू एन प्लस आर, यानी जो छोटा है उसमें समथिंग कोई इंटीजर ऐड करें तो एम आ जाता है। अब ये एम की जो वैल्यू है एन प्लस आर, ये हम इसमें पुट करेंगे। तो ये जो सारा ये चीज है, इसके अंदर आपने लिखना है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन एज्यूम दैट एम इज ग्रेटर, ये सारा आपने ऊपर लिखना है यहाँ जहाँ आपने दोनों नंबर्स लिए थे, और जहाँ आप बीसीडी को डी कह रही थी। और फिर ये जो आपका ये पार्ट है, इसको हम मजीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। एम की जगह आपने लिख दिया, ये देखें एन प्लस आर लिख दिया, और उसको आपने टू पावर एन प्लस आर है, ये टू पावर एन टू पावर आर, इसको फिर हम नेक्स्ट यूं कर देंगे, ठीक है। टू पावर एन हो गई, टू पावर आर हो गई। अब इसके अंदर ये जो टू पावर एन है, इसको आप ए ले लें, ए, ये वाला आपका ए हो जाएगा, तो मिला के ये ए की पावर टू आर हो जाएगी, और नीचे तो अकेला ये वाला ए आ जाएगा। ये नोट करें जरा, टू पावर एन को हमने स्मॉल ए ले लिया है, तो ये ए की पावर टू, ये देखिए यहाँ पे ए पुट करेंगे, ए की पावर, बाकी ऊपर 2r बच गया, और नीचे ये इसकी जगह पुट करेंगे तो ये अकेला ए आ गया। अब ये आपके पास ये स्टेटमेंट इस तरह से आ गई है, इतनी सी, ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप को अगर आप देखें तो f m-2 डिवाइडेड बाय एफ एन, इसको इससे जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो आपकी ये जो चीज आ रही है, ये एक इंटीजर आता है। इंटीजर कैसे आता है कि ये यहाँ पर
ए पावर 2 पावर आर माइनस 1, इसकी आप फैक्टराइजेशन करेंगी। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगी, कैसे करेंगी? इसकी फैक्टराइजेशन में पहला फैक्टर आता है a+1। आप प्रॉपरली रजिस्टर्स में अपने नोट्स में लिखेंगी इसको। पहला फैक्टर आएगा a+1 और दूसरा फैक्टर आएगा वो जो इनको डिवाइड करके आंसर आता है आपकी बुक में थ्योरम के प्रूफ के अंदर जो लिखा हुआ है फैक्टर बड़ा सा ना, वो आप डायरेक्टली नोट कर लेना। तो वो एक इंटीजर होगा। अगर वो इंटीजर है इसका मतलब है ये जो नीचे डिनोमिनेटर है, ये वाली जो चीज है, ये इसको डिवाइड करती है। fn डिवाइड्स fm-2। अब d क्या था इन दोनों का? gcd। तो d आपका fm को भी डिवाइड करता है, d आपका fn को भी डिवाइड करता है। fn को करता है तो fn तो आपका इसको डिवाइड करेगा। जब fn इसको डिवाइड करेगा तो d आपका fm-2 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है। अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो अगला स्टेप क्या है कि d डिवाइड्स देयर डिफरेंस। किस किस का डिफरेंस? एक ये इन दोनों के डिफरेंस को भी डी डिवाइड करेगा, दोनों को कर रहा है तो। और इनका डिफरेंस आता है 2, यानी डी डिवाइड्स 2। इसके बाद आपके पास डी 2 को जो डिवाइड करेगा, जीसीडी होता तो पॉजिटिव है तो दो ही वैल्यूज आती हैं 1 एंड 2। ठीक है। डी इज इक्वल टू 1 होगा या फिर डी इज इक्वल टू 2। अब जितने भी फर्मेट्स थ्योरम हैं, फर्मेट्स नंबर सॉरी, वो हम कह चुके हैं दे आर ऑल ऑड। अगर वो ऑड हैं तो उनका जीसीडी 2 तो नहीं हो सकता। सो देयर जीसीडी डी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। डी इक्वल टू 1 ही हमने प्रूफ करना था। ठीक है। इसके बाद ही मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपने ये क्वेश्चन यूज करनी है और प्रूफ क्या करना है कि 2 पावर 32 कैन बी रिटन एज दिस 641 इंटू सम इंटीजर -1। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? ये देखें, 2 पावर 32 को लिया है 2 पावर 4 और 2 पावर 28 अलग अलग कर दिए। फिर 2 पावर 28 को उसी तरह लिखें। 2 पावर 4 की वैल्यू आपने कहाँ से डाल निकालनी है? ये इसमें से 2 पावर 4 की ऊपर वाली जो गिवन इक्वेशन है, 2 पावर 4 की वैल्यू होगी 641 माइनस 5 पावर 4। ये वैल्यू पुट की। 2 पावर 28 को अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर दोनों से। जब मल्टीप्लाई कर लिया तो पहली टर्म को तो उसी तरह रखें, दूसरी टर्म में 2 पावर 7 से ये 2 पावर 28 है, 2 पावर 7 इंटू 2 पावर अगेन पावर 4, ये करके पावर 4 को कंबाइन कर लिया है। इसमें इस पूरी टर्म में से पावर 4 बाहर निकाल के कंबाइन कर ली। और ये जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर 5 इंटू 2 पावर 7, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? ये भी पहली इक्वेशन जो गिवन थी 641 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 पावर 7 +1। इस +1 को उधर ले जाएं, 641 - 1। ये 641 - 1। पहली टर्म देखें उसी तरह, दूसरी टर्म हम 641 - 1 पर पहुंच गए, होल पावर 4। इसके ऊपर लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे और करते करते आपके पास ये देखें, ये इस तरह की ये टर्म बन जाती है 641 इंटू ब्रैकेट में बहुत सारी इंटीजर्स हैं -1। जो ब्रैकेट में इंटीजर्स हैं आप उसको क्यू ले लेंगी। आप कहेंगे कि सपोज डेट वो क्यू है। तो इस तरह से आपके पास वो प्रूफ हो जाता है कि अगर वो क्यू है तो फिर ये यही चीज़ जो आपने प्रूफ करनी चाहिए प्रूफ हो गई। ठीक हो गया। ओके गर्ल्स, थैंक यू।